ईश्वर को पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को अवसर की महत्ता बता रहे थे। वह बोल रहे थे कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन में आए सुअवसरों को ज्ञान और साहस की कमी के कारण खो देता है। अज्ञान के कारण मनुष्य या तो अवसर को समझ ही नहीं पाता, और कोई समझ भी जाए तो उसका लाभ उठाने के अनुरूप उसमें साहस नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि बात शिष्यों को समझ नहीं आ रही है, तो उन्होंने सामने ही बैठे नरेंद्र से कहा, प्रिय नरेंद्र, मान ले अगर तू एक मक्खी है और तेरे सामने अमृत का एक कटोरा भरा पड़ा है। अब बता, तू उसमें कूद पड़ेगा या किनारे बैठकर उसे छूने की कोशिश करेगा? नरेंद्र बोला, किनारे बैठकर छूने की कोशिश करूंगा। बीच में कूद पड़ा तो प्राण संकट में आ सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किनारे बैठकर खाने की कोशिश की जाए। पास में बैठे दूसरे शिष्यों ने विवेकानंद के तर्क की खूब सराहना की, किंतु परमहंस जी हंसे और बोले, मूर्ख, जिस अमृत को पीकर तू अमर होने की कल्पना करता है, उसमें भी डूबने से डरता है। जब अमृत में डूबने का सुअवसर मिल रहा है तो फिर मृत्यु का भय क्यों? तब शिष्यों को बात समझ में आई। चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या भौतिक, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, सफलता संदिग्ध है। मंत्र की महिमा। एक बार परमहंस जी से एक जिज्ञासु ने पूछा, क्या मंत्र जब सबको समान लाभ देते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। तो जिज्ञासु ने पूछा, क्यों? रामकृष्ण परमहंस के समझाने के तरीके भी अनोखे हैं। उन्होंने उस जिज्ञासु को एक कथा सुनाई। एक था राजा, उसका मंत्री प्रतिदिन जप करता था। एक दिन उस राजा ने भी मंत्री से यही प्रश्न पूछा कि क्या मंत्र जप सबको समान लाभदायक होता है? तब मंत्री ने कहा, जी नहीं महाराज, सबको समान लाभदायक नहीं होता। तब राजा ने भी क्यों करके कारण पूछा। कुछ दिन तो मंत्री टालता रहा, लेकिन जब राजा रोज आग्रह करने लगा तो मंत्री ने एक दिन इसका समाधान करने का निश्चय किया। वह राजा को एकांत में ले गया और एक अजनबी बालक को बुला भेजा। मंत्री ने बच्चे से कहा, बेटा, जाओ और इस राजा के गाल पर दो चार झापड़ जड़ दो, तो रोज रोज मुझसे प्रश्न पूछता है। उस बालक ने मंत्री की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। तभी राजा को गुस्सा आया। वहां कोई सेवक और सैनिक तो था नहीं, अतः राजा ने उसी बच्चे को आदेश दे डाला, बालक, जा और दो चार चाटे इस मंत्री को ही लगा, ताकि इसे भी महाराज का अपमान करने का एहसास हो जाए। बच्चे ने तुरंत महाराज के आदेश का पालन किया और तड़ातड़ मंत्री के झापड़ लगा दिए। मंत्री शांतचित खड़ा रहा और बोला, हे महाराज, मंत्र शक्ति भी इस बालक की तरह ही है, जो केवल अधिकारी व्यक्ति के आदेश का पालन करती है, जिसे इतना विवेक होता है कि किसे लाभ देना चाहिए और किसे नहीं, किस पर कृपा बरसानी चाहिए और किस पर नहीं। संदर्भ, ये प्रसंग महापुरुष रामकृष्ण परमहंस के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के लेखन से उद्धृत है।